हाय, कैसे हो आप लोग? मजे में? जबरदस्त। ओके। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि आज एक बहुत ही प्यारा सा लेक्चर पढ़ने वाले हैं हम लोग। वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी का बहुत ही खूबसूरत लेक्चर आज कराएंगे तुमको। वाकई में बहुत मजा आएगा। तो जल्दी से फटाफट कॉपी पेन लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि सबसे बेहतरीन नोट वही होगा जो खुद से करेंगे तैयार। तो रेडी हो? तो काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 20 वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी अब वहीं लेके चलता हूं जहां लास्ट लेक्चर में छोड़े थे तुमको। यही बात कर रहे थे ना हम लोग। यस, क्या था कहानी समझो। वाटर, यहां से वाटर ड्रॉपलेट u बराबर 0 से रेगुलर टाइम इंटरवल पर गिर रहा है। क्लियर है? वाटर ड्रॉपलेट फॉल फ्रॉम ए शावर एट रेगुलर टाइम इंटरवल। हम लोग नहाते हैं ना, नल को बंद कर देते हैं, फिर भी उसमें टप 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 की आवाज करते रहता है। नहीं, वो टप टप की आवाज अगर पहला वाला ग्राउंड पर पहुंच गया तो चौथा वाला गिरने वाला था। क्वेश्चन को समझो। कहता है जब वाटर ड्रॉपलेट पहला वाला ग्राउंड को टच किया तो चौथा वाला गिरने वाला था। तो बताओ कि पोजीशन यहां कौन सा वाटर ड्रॉपलेट होगा और यहां कौन सा वाटर ड्रॉपलेट होगा, यही निकालना है। यानी वाटर ड्रॉपलेट H1, ओके, वाट यानी ये H2 और ये H3, ओके। यहां क्या निकालना, क्या है निकालना है कि ये रेगुलर टाइम इंटरवल पर वाटर ड्रॉपलेट गिर रहा है जब पहला ने ग्राउंड को टच किया और चौथा गिरने वाला था, जस्ट अभी गिरेगा, और ये रेगुलर टाइम इंटरवल पर गिर रहा है। तो ये अगर पहला है तो ये कौन सा होगा? थर्ड होगा। ये कौन सा होगा? सेकंड होगा। अरे चौथा जब यहाँ पहला चौथा गिरने ही वाला है तो तीसरा जस्ट गिरा होगा, दूसरा यहाँ होगा, पहला यहाँ होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है ये टोटल हाइट h है, तो बताओ तीसरा का पोजीशन, दूसरा का पोजीशन, पहला का पोजीशन क्या होगा। तो मान लेते हैं कि वाटर ड्रॉप रेगुलर टाइम इंटरवल डेल्टा पर गिर रहा है। दो मेथड से बताएंगे। पहला मेथड होगा जिसको कि बनाएंगे और उसको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे? मेथड नंबर ट्रिक 2 का, जो ट्रिक से भी तेज तरीका होगा। तो आज तुझे ट्रिक से भी तेज तरीका बताने वाला हूं, मजा आ जाएगा कसम से। यस। तो सबसे पहले हम लोग h बराबर क्या होगा रे? टोटल टाइम गिरने में कितना लगा? 1 2 3, 3 डेल्टा टी निकला लगा। तो h बराबर हाफ g 3 डेल्टा टी लगा देते हैं। नहीं तो यहां से 3 डेल्टा टी बराबर अंडर रूट 2h बट्टा जी आ जाएगा। नहीं तो यहां से डेल्टा टी बराबर क्या आएगा? 1/3 अंडर रूट 2h बट्टा जी। तो ये H1 बराबर क्या होगा? H1 बराबर, ये मेथड बिल्कुल नहीं लगाएंगे, तुझे बताऊंगा मैं ट्रिक। ठीक, पहले देख लो, सीख लो। तो H1 बराबर कितना हो जाएगा? हाफ जी डेल्टा टी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो डेल्टा टी की जगह कितना रख देंगे? हाफ जी 1 स्क्वायर करेंगे तो 1/9 इंटू अंडर रूट 2h बट्टा जी हो जाएगा। समझ में आता है कि नहीं? डेल्टा टी का मान यहां से उठा के यहां डालेंगे तो यहां क्या हो जाएगा? तो ये जी है तो ये कट के h/9 हो जाएगा। ये हो जाएगा h/9। ये क्या हो जाएगा? h/9 बाद में लिखता हूं। आप देखो ये हाइट तो निकल गया, अब ये हाइट निकालना है तो यहां से यहां तो फार्मूला लगाएंगे नहीं, यहां से यहां लगाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो h1 प्लस h2 बराबर क्या हो जाएगा? h1 प्लस h2 बराबर कितना होगा? हाफ g 2
डेल्टा टी का स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया, ये देखो कितना होगा, सोचो, सब चीज तो सेम ही है, 2 का यहाँ अंतर है, तो 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, इस 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/2 जी डेल्टा टी का स्क्वायर गुना 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4h/9। अब देखो h1 की जगह h/9 आया था और यहाँ आया h2, तो h2 बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, h2 बराबर यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 3h/9। लिख देता हूं जरा से, ये h1 बराबर कितना हो जाएगा, h1 इज इक्वल टू h/9, ये हो जाएगा 3h/9 और ये हो जाएगा 5h/9। ऐसे भी बताए थे ना, 1:3:5 का रेशियो आएगा, बताए थे कि नहीं, लास्ट लेक्चर में क्या बताए थे, 1:3:5 का रेशियो होगा। लेकिन एक बात बताऊं, इस नियम से सवाल को नहीं बनाना है। किस नियम से बनाएंगे, तो देखो मजा आ जाएगा, ये नियम समझने का कोशिश करना है, ये नियम का इस्तेमाल करेंगे। मान लेते हैं वाटर ड्रॉपलेट, इस ट्रिक को समझना है, वाटर ड्रॉपलेट यहां से गिरना स्टार्ट किया, बहुत आसान है कि नहीं। क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल हाइट h है, टोटल हाइट h है, तो जब यहां फर्स्ट वाला आएगा तो चौथा वाला यहां गिरने वाला था, ओके, तो इसका मतलब हुआ कि दूसरा वाला यहां होगा, ओके, तीसरा वाला यहां होगा, ओके। ऐसे सवालों को कैसे बनाओगे, बहुत आसान है। क्या बताए थे, 1:3:5 का रेशियो होता है, इसको हम मान लेते हैं h1, इसको हम मान लेते हैं h2 और इसको मान लेते हैं h3। इसको मतलब यहां से यहां हुआ h1, यहां से यहां हुआ h1, यहां से यहां h2, यहां से यहां h3। तो h1 बराबर अगर x होगा तो h2 बराबर 3x होगा, h3 बराबर 5x होगा, बहुत बढ़िया। अब देखो टोटल हाइट है h मजा आ जाएगा नहीं, तो टोटल हाइट अगर h है तो क्या करेंगे, तो देखो ये जोड़िए बराबर ये, यानी 1 3 1 4 5 4 9, यानी 9x बराबर h है, तो x बराबर h/9, तो ये हो जाएगा मेरा h/9, बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा 3h/9 और ये हो गया 5h/9। तो ग्राउंड से पूछेगा तो बता देंगे, ऊपर से पूछेगा तो बता देंगे। तो एक दो सवाल है जेईई मेन और नीट का, उसको बना के देखते हैं। देखो यही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत सवाल है तुम्हारे लिए। कहता है व्हेन वाटर फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम ए टैप 5 मीटर, ध्यान से देखना, 5 मीटर अबव द ग्राउंड, the third drop is leaving the tape at the instant first drop touches the ground, अतः how far above the ground second drop at that instant। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में ये बोल रहा है यही वाटर टेप है, ओके, बना देता हूं, यहां से वाटर का बूंदे टन 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 रे टप 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 टप, टन टन नहीं टप टप करता है। तो कहता है जब तीसरा वाला तीसरा वाला जब गिरने वाला था तो पहला वाला ने क्या किया, तो पहला वाला ग्राउंड को टच कर रहा था, तो एक ही तो बेचारा बचवे किया, कौन बचा, सेकेंड वाला नहीं, तो ये सेकेंड वाला का क्या पोजीशन होगा, और ये हाइट दिया हुआ है 5 मीटर। समझ में आ रहा है,
वो हाइट दिया हुआ 5 मीटर। तो इस ड्रॉप का हाइट ग्राउंड से कितना होगा ये निकालना है तुझे। निकलेगा कैसे निकलेगा? बहुत आसान है। क्या करना है, ये वाला ट्रिक से बनाओ, ट्रिक से तुरंत बन जाएगा। ये वाला अगर x होगा तो ये वाला 3x होगा। इस टेक्निक से बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा। इसे बनाने तो बहुत सारा मेथड है, मजा आ जाएगा। x 3x तो 4x बराबर 5x बराबर 5/4 कितना आएगा 1.25। 3x बराबर कितना, ग्राउंड से कितना हाइट, हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितना हो जाएगा, हाइट फ्रॉम ग्राउंड, इतना डायलॉग मत लिखना, कितना हो जाएगा 3x। 3x हो जाएगा, देखे हो ना। तो 1 तिया 3, ये कितना हो जाएगा इतना मीटर। और ये तो बउआ वाला सवाल हो गया, मजा आ गया। ये नीट का क्वेश्चन था। कहाँ का था? नीट का सवाल था 1995 का। टेंशन मत लेना, 1995 का हो तो क्यों बनाऊं। 1984 का भी 1998 का भी सवाल 2021 में पूछ रहा है। देखते हो कि नहीं? ये मत समझना है कि पुराना है, पुराना पे नहीं जाना, फंडा पे जाना। तो एक नया वाला सवाल ले लो जेई मेन का, थोड़ा सा इससे नया आ जाएगा। देखो सवाल को ध्यान पूर्वक देखो, बहुत अच्छा सवाल है, मजा आ जाएगा, सब समझ जाओगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है, इस बार वाटर ड्रॉपलेट नहीं है बच्चे, सवाल उसी टाइप का है। इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h मीटर। कहता है अगर ये t सेकेंड ग्राउंड पर आने में लगता है, ठीक, तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉल इन t/3 सेकेंड। t/3 सेकेंड में बॉल का पोजीशन क्या हो जाएगा। टोटल टाइम t लगता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, तुरंत बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, इस तरह के सवाल पर भी दिमाग लगा सकते हो। गैलीलियोज लॉ ऑफ ओड नंबर वाला फंडा है, मजा आ जाएगा तुझको। देखो ये u बराबर 0 से बिल्डिंग के टॉप से गिराया, ओके, और यहां आने में बेचारा को t टाइम लगा। कितना टाइम लगा? t टाइम लगा। पूछ रहा है t/3 टाइम, तो इसको ऐसा कर देता हूं मैं, t/3 को t को 3 भाग में बांट दिया। एगो t/3, 2t/3, 3t/3। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए ना। तो एक t/3 को हम यहां लिया, एक t/3 को यहां लिया, और एक t/3 को यहां लिया। इक्वल इंटरवल बना दिए। एक इंटरवल, बहुत बढ़िया, दूसरा इंटरवल यहां से यहां आने का, और तीसरा इंटरवल यहां से यहां आने का। अगर इस इंटरवल में x गिरेगा हाइट नीचे, अगर इस इंटरवल में x नीचे गिरेगा तो इस इंटरवल में कितना गिरेगा 3x, और इस इंटरवल में कितना गिरेगा 5x। और सब मिला के हाइट जो है ना h दिया हुआ। जरा सोचो, टोटल टाइम t दिया हुआ है t/3। ये क्वेश्चन है जेई मेन का, जेई मेन का, ये जेई मेन का सवाल है, उससे थोड़ा नया है। ओके, तो समझ में आ गया होगा ना कि ये t/3 सेकंड पर यहां रहेगा, 2t/3 सेकंड पर यहां रहेगा, 3t/3 सेकंड। समझ में आता है ना। 0 पर t/3 पर, और यहां हो जाएगा 2t/3 पर, और यहां से यहां 3t/3, यानी 3 कैंसिल, यानी t टाइम। x 3x 5x बराबर h, यानी 1 3 1 4 5 8। तो बन गया ना 8x बराबर h।
नाइन एक्स बराबर एच, 9x बराबर एच, तो x बराबर h बट्टा 9। अब यहां पर देखो 8/9 मीटर एबव द ग्राउंड, तो ग्राउंड से एबव जो होगा ना h/3 टाइम में, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो नीचे से लेंगे तो 5 3 8, ये हो जाएगा 8 और 8x हुआ ना 8x, तो 8x बराबर क्या लिखेंगे, ये हो गया 8x, 3x, 5x, 8x और x बराबर h/9, यानी ये हो गया 8h/9 जमीन से। और ऊपर से अगर बात करें तो x बराबर h/9। कितना आसान है मिलाना, वरना ऊपर नीचे करते करते दिमाग भेजा खा जाएगा क्वेश्चन, वरना बहुत आसानी से बन जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल। तो एक और खूबसूरत सवाल बना लो तुम, मजा ही आ जाएगा। पढ़ लो अपने से, क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, ये है, ये तो जानवे करते हो क्या है, हाँ, इसी से पानी गिरेगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चौथा ड्रॉप गिरने वाला है। जब चौथा ड्रॉप गिरने वाला है, जब चौथा ड्रॉप गिरने वाला है तो पहला ग्राउंड को टच कर रहा है, तो बताओ थर्ड ड्रॉप का पोजीशन क्या होगा ग्राउंड से। यानी पहला ये हुआ तो चौथा ये हुआ, तो यहां होगा तीसरा, नहीं थर्ड वाला ये होगा, सेकेंड वाला ये होगा, क्योंकि पहला वाला ये है। क्वेश्चन समझना, बोल रहा है कि टप 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 पानी गिर रहा है, पहला ड्रॉपलेट अगर ग्राउंड को टच करेगा तो उस समय चौथा गिरने वाला है। वेरी गुड। तो बोलता है कि ग्राउंड से तीसरी की ऊंचाई कितनी होगी। तुझे ये पूछ रहा है बच्चा, ये बराबर व्हाट, समझ गया? ये h बराबर व्हाट, क्या होगा h बराबर, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। टोटल हाइट कितना है देखो, तुमको पता है ना, ये वाला अगर x होगा तो ये कितना होगा 3x, और ये कितना होगा 5x, और टोटल हाइट कितना है देखो 18 मीटर, यानी ये हाइट 18 मीटर है, तो ये हाइट कितना होगा पता चल जाएगा ना, ये हाइट 18 मीटर है, यानी 1 3 1 4 5 9, यानी 9x बराबर 18, x बराबर 2 मीटर। तो ये कितना होगा 5 3 8, 5 3 8x, तो 8 दूना 16 मीटर। मजा आया? कितना पर हो गए? तो आज का एक छोटा सा लेक्चर ये शानदार ट्रिक के साथ यही छोड़ देता हूं मैं। अगले लेक्चर में जबरदस्त चीज लेके आ रहा हूं। बाय।